हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में एमसीक्यूज के माध्यम से। फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यदि हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि फ्रेंड्स जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे सामने यहाँ तीन कथन दिए हुए हैं और इन तीनों कथनों को हमें ध्यान से पढ़कर यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। यू हैव टू रीड केयरफुली, बिकॉज फ्रेंड्स होता क्या है कि कई बार हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये जल्दबाजी में हमसे सभी से हो जाता है और फ्रेंड्स उसके लिए हमें नेगेटिव मार्क मिलता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल एक नंबर या आधा नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार हमारा सिलेक्शन एक नंबर और आधा नंबर से ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको और आंसर सही टिक करके आना है। कोशिश करनी है कि यदि आपको पता है तो आंसर गलत ना हो। अब हम कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। दूसरा कथन है, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। तीसरा कथन है, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एक, दो और तीन, तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। दोनों धर्मों का उदय तात्कालिक जन्ममूलक वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। उन्होंने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दोनों धर्मों ने अहिंसा को विशेष स्थान दिया, क्योंकि अहिंसा से युद्धों का अंत हो सकता था। इसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी और असंख्य यज्ञों में बछड़ों और सांडों के लगातार मारे जाने से क्षीण होते पशुधन को बचाया जा सकता था, चूंकि यह पशुधन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन की विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। वे दाताओं से उतना ही दान ग्रहण करें जितना प्राण रक्षा के लिए आवश्यक हो। वे सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। दूसरा कथन है, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तीसरा कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा एक और तीन, अर्थात कथन दो गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म में धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर को 24वां व अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, अतः कथन एक सत्य है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे, तो कथन दो असत्य है। महावीर की माता का नाम त्रिशिला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा वे क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, अतः कथन तीन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन चार ऑप्शन में चार चीज़ें दी हुई हैं: लोहे का हल, नगर संस्कृति, पंचमार्ग और सोने के सिक्के। फ्रेंड्स, आपको इनका सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ये आपको बताना है। और इसका सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, पंचमार्ग और सोने के सिक्के, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है।
लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क्ड आहत सिक्के 6ठी सदी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपको बताना है। यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इस धर्म को भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति का जनक कहते हैं। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। यह धर्म वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था रखता है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर है यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। तो इसका सही आंसर है यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता है कि जो व्यक्ति दरिद्र भिक्षुओं को भीख देगा वह अगले जन्म में धनवान बनेगा। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति में 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं, जिसमें संबंधित है जाति, जरा मरण भविष्य काल से, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श भूतकाल से, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान, वर्तमान काल से। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करता वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। दूसरा कथन है केवल धम्म के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है केवल एक, अर्थात दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो सही क्या है वो देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत तथा चीन और जापान के भागों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। तो कथन एक सत्य है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध, कोसल और कौशाम्बी के राजाओं और अनेक गणराज्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल, शशांक या अशोक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा शशांक। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था। शैव संप्रदाय के हुण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा इस धर्म को दूसरे देशों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध चारों स्थानों को सुमेलित कीजिए जो 2 स्तंभों 1 तथा 2 में अंकित हैं। तो आपके सामने यहाँ 2 स्तंभ दिए हुए हैं। स्तंभ 1 में घटनाएं दी हुई हैं, स्तंभ 2 में स्थान दिए हुए हैं, और इनको आपको सुमेलित करके बताना है। और आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स 1 2 3 4, 1 4 2 3, 3 2 1 4 या 4 3 2 1। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है 3 2 1 4। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विकल्प में दी गई घटनाएं एवं उनके स्थानों का सुमेलन निम्न अनुसार है। स्तंभ 1 में घटनाएं, स्तंभ 2 में स्थान दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। जन्म महात्मा बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में।
प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं और इनको पढ़कर आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। दूसरा कथन है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी है। तीसरा कथन है, गया की बराबर की पहाड़ियों को तराशकर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1 और 2, अर्थात कथन 3 यहाँ गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। श्रद्धालु उपासकों ने महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थरों पर उकेरा है, तो कथन 1 सत्य है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया, जिसका परिणाम गंधार कला शैली के नाम से विख्यात है, तो कथन 2 सत्य है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाए गए और इस प्रकार गया की बराबर की पहाड़ियों और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ, तो कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध विद्या केंद्र हैं? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला। और आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4, चारों। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1, 2, 3 और 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए थे, जिन्हें आवासीय या छात्रावासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला महान बौद्ध विद्या केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है। दूसरा कथन है, इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केवल 1, अर्थात कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म, तो कथन 1 सत्य है। बौद्ध साहित्य की तीसरी कोटि धम्म में दार्शनिक विवेचन दिए गए हैं, तो कथन 2 असत्य है। उल्लेखनीय है कि प्रथम कोटि में महात्मा बुद्ध के वचन और उपदेश हैं, दूसरी कोटि में संघ में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात में गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। दूसरा कथन है, बौद्ध साहित्य की रचना आम जन की भाषा प्राकृत में की गई है। तीसरा कथन है, इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केवल 1 और 3, अर्थात कथन दूसरा गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अर्थात अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है और इसी कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है, तो कथन 1 सत्य है। बौद्ध धर्म में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने साहित्य सृजना में आम जन की भाषा पाली को अपनाया, जबकि जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, अर्थात कथन 2 असत्य है। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी चेतना जगाई। इसने लोगों को बताया कि किसी भी वस्तु को भली भांति गुण दोषों का विवेचन करके ग्रहण करें
तथा अंधविश्वास की जगह तर्क के आधार पर विश्वास करें। इससे लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। तो कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। पहला कथन है, दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे। दूसरा कथन है, दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। और इसका सही आंसर है, अर्थात इन चारों में से जो असत्य कथन है वो है, दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे। अर्थात जो कथन बी है वो असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी दोनों समाज में वर्ग और वर्ण मूलक व्यवस्था के समर्थक थे, परंतु बौद्ध धर्म गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था मानते थे, जबकि ब्राह्मण जन्म के अनुसार मानते थे। अतः कथन बी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते थे और ब्राह्मणों की निंदा करते थे, परंतु दोनों के विचार परिवार का पालन करने, निजी संपत्ति की रक्षा करने और राजा का सम्मान करने पर समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग के अर्थात व्यापारी वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे, जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। दूसरा कथन है, ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों धर्मों में शांति और अहिंसा का उपदेश होता था, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। फलस्वरूप वैश्य वर्ग के व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकें जो धर्मसूत्र कहलाती थीं, सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था और सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। अतः जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे, वे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इन धर्मों अर्थात जैन और बौद्ध धर्मों की ओर आकर्षित हुए। व्यापार में सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़ा और उससे समाज में वैश्यों का महत्व बढ़ा। स्वभावतः वे किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे, इसलिए उन्होंने उदारता पूर्वक दान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला कथन है, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तीसरा कथन है, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा को समान रूप से माना गया है। आपके ऑप्शन है केवल एक और तीन, केवल एक और दो, या एक, दो और तीन तीनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एक और दो, अर्थात तीसरा कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों धर्म समान रूप से अहिंसा का उपदेश देते हैं। दोनों धर्मों के पंचव्रत में अहिंसा को स्थान दिया गया है, तो कथन एक सत्य है। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। दोनों संप्रदाय के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलास की वस्तुओं का उपयोग नहीं करें, उन्हें दाताओं से उतना ही ग्रहण करना था जितने से उनकी प्राण रक्षा हो, तो कथन दो भी सत्य है। मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा का मार्ग बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, जैन धर्म में नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना अत्यधिक संयम में रहना चाहिए। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे, अतः कथन तीन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? आपके ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वैश्य। तो वैश्य या व्यापारियों के लिए सेठी शब्द का यूज होता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैश्यों में वणिक जो व्यापार करते थे सेठी कहलाते थे।
क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। दूसरा कथन है, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एक और दो, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैदिकोत्तर काल में समाज 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निश्चित की गई थी। इसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए और वे समाज में सर्वोच्च होने का दावा करते थे। क्षत्रियों को दूसरा तथा वैश्य को तीसरा स्थान प्राप्त था। वैश्य वर्ण को कर चुकाने का दायित्व तथा चतुर्थ शूद्र वर्ण को तीनों वर्णों की सेवा का कर्तव्य था। इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा होने की प्रतिक्रिया स्वरूप तथा ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी इसका अन्यतम कारण हुआ। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा होने के कारण घने जंगल छाए हुए थे। उन जंगलों को साफ करने के लिए लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा, तो मध्य गंगा के मैदानों में भारी संख्या में लोग बसने लगे। इस प्रदेश में बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगीं और खेती करने के लिए लोहे के हलों के लिए बड़ी संख्या में बैलों की जरूरत होने लगी। हालांकि उस समय बैलों वैदिक कर्मकांडों में बलि के कारण की कमी थी, इसलिए नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पशुवध को रोकना आवश्यक था। अतः इन दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो पहला आपका ऑप्शन है यज्ञ, दूसरा है उच्च वर्ण, तीसरा है सिक्के, चौथा है कबीले। और इसका सही आंसर है उच्च वर्ण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। दूसरा कथन है, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। और आपका सही आंसर है एक और दो दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध विहार राजाओं से संपत्तियां दान में लेने लगे। विहारों में अपार संपत्ति आने से, स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब बौद्ध धर्म में कर्म कांडों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। दूसरा कथन है, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है एक और दो दोनों, दोनों कथन सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। वे अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक संयम को स्वीकार नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। बौद्ध धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं पड़ा। इसने लोगों के व्यवहारिक दुखों को दूर करना ही अपना उद्देश्य समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा कथन है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। तीसरा कथन है, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा केवल एक और तीन, अर्थात जो दूसरा कथन है वो गलत है।
तो सही क्या है ये जान लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तो कथन एक सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं पर लगाया, वे व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं उलझे, क्योंकि उस समय आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा जोरों से चल रही थी। महात्मा बुद्ध कहते थे, संसार दुखमय है, मनुष्य की इच्छाएं या लालसा दुख का कारण है, अगर इन पर विजय पाई जाए तो मनुष्य का निर्वाण संभव है। तो कथन 2 असत्य है। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, और जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? आपके सामने यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, आपको चारों को पढ़कर यह बताना है इनमें से कौन सा एक असत्य है यानी गलत है। पहला कथन है, 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बस्दी कहलाते थे। दूसरा कथन है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। तीसरा कथन है, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। चौथा कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो कथन असत्य है इनमें से वो है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, अतः कथन बी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बस्ती कहलाते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों से जीव हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तीसरा कथन है, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या 1, 2 और 3 तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 और 2, अर्थात कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। उल्लेखनीय है कि महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन लोग दक्षिणापथ चले गए थे तथा शेष स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। अकाल समाप्त होने पर भद्रबाहु वापस लौटे तो स्थानीय जैनियों से उनका मतभेद हो गया। इसी को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिणी जैनियों ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। अतः कथन 1 सत्य है। जैन धर्म में धर्मोपदेश के लिए आम लोगों के बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया गया तथा धार्मिक ग्रंथों के लिए अर्धमागधी भाषा को। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में, जो महान विद्या का केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुईं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय शौरसेनी है, जिनसे मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैनियों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे व इसका पहला व्याकरण तैयार किया। अतः कथन 2 सत्य है। बौद्धों की तरह जैन लोग आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। अतः कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आपके ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, चंपा या पावापुरी। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लुम्बिनी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। अन्य तीनों नगर महावीर से संबंधित हैं।
वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्वाण स्थान तथा चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ, दूसरा ऑप्शन है कैवल्य, जिन, तीर्थंकर, तीसरा ऑप्शन है अमृषा, आचौर्य, अपरिग्रह और चौथा कथन है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कथन है कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। दूसरा कथन है महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तीसरा कथन है जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। चौथा कथन है जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। और कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। तीर्थंकर महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित किए गए पुण्य या पाप के अनुसार ही उच्च या निम्न कुल में जन्म होता है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। अतः कथन सी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से जरूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिल रहा होगा। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।